राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गौ को चारा, भूखों को भोजन करनी है। कभी एक साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, वो है तुम्हारा न्यू ईयर। प्रेमानंद जी को सुनने का सुकून ही अलग है। और अभी गुरुजी ने जो बातें बताई हैं, आगे हम जो आपको नमूना दिखाएंगे उसमें इनकी बातों का बाकायदे पूरी तरह से पालन कर रही है पीढ़ी, जवान शरीर, और आने वाली पीढ़ियां उनसे बहुत प्रेरणा लेंगी और उनका नाम इतिहास में गर्व से लिया जाएगा। और ये ऐसा करने वाले अपने खानदान में पहले व्यक्ति होंगे। प्रेमानंद जी की जितनी भी बातें बताएं वो पूरी की पूरी यहां पर पालन हो रही। आगे देखिए आप इस वीडियो में। 2 मिनट। कि ये सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ग्लेशियर बचाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, नदियां जो आप आज दूषित हैं, जिनका दम घुट रहा है, उसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं। इनका योगदान अतुलनीय होगा इस देश में। ये सभी महिलाएं जो महिला असुरक्षा भारत में बढ़ रही है उसके खिलाफ आंदोलन के लिए इकट्ठी हुई हैं। और हमको ऐसे लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। ये बहुत ही तेजस्वी काम कर रही हैं। ये सब इकट्ठे हुए हैं देश को बचाने के लिए, पीढ़ियां बचाने के लिए। इनका योगदान बहुत ज्यादा है। हैरत होती है कभी कभी इस देश में, हमने ऐसे त्योहारों को बाजारवाद के चलते, पश्चिमी सभ्यता के चलते इतना बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया है, अपने जीवन में इतना ज्यादा स्थान दे दिया है कि आज ये हम पर हावी हैं। हम ऐसे ऐसे त्योहार मना रहे हैं जिनका कोई इतिहास ही नहीं है। वैलेंटाइन डे आपसे मनवा देते हैं, न्यू ईयर आपसे मनवा ही रहे हैं, और कितनी गंदगी के साथ, कितनी अश्लीलता के साथ। आज आखिरी दिन है साल का, आज 31 के नाम पर जो गंद फैलाई जाएगी वो भयावह और चिंताजनक है कि हम किस दौर की सभ्यता में जी रहे हैं। और ये सब जब होता कहां, ये हैरानी और होती है। कॉलेज, स्कूल, कोचिंग्स, जहां पर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होना चाहिए था, आज यही स्थान सबसे ज्यादा खतरनाक और बिगड़ाऊ बन चुके हैं। आप कोचिंग भेजो वहां बच्चे बिगड़ गए, कॉलेज भेजो वहां बच्चे बिगड़ गए। कहां का माहौल अच्छा है, क्या अस्तित्व बचा है आज? और जो अच्छे स्कूल और कॉलेज, जो अच्छे लोग हैं, उनको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। ये बात केवल उन्हीं को चुभेगी और वही यहां पर गाली देने आ सकते हैं जो इस कृत्य में, इस नग्नता में पूरी खुशी के साथ शामिल हो रहे हैं। तो जिन शैक्षणिक संस्थानों का काम हमारे चरित्र का विकास करना था, वो तो हमारा चरित्र का चीरहरण कर रही हैं। और ऐसा नहीं कि न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे जैसे त्योहार ही आप पश्चिमी सभ्यता की वजह से मना रहे हैं। आपने अपने त्योहारों का भी बट्टा लगा दिया है। कोई भी त्योहार हो, नवदुर्गा हो, अष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, हर त्योहार में बाजारीकरण, हर त्योहार में दिखावा। क्योंकि कौन नहीं जानता है कि त्योहारों के नाम पर, झांकियों के नाम पर, गणेश महोत्सव के नाम पर कितना दिखावा, कितना ढोंग, कितनी अश्लीलता फैल चुकी इस देश में। हम सांस्कृतिक रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से। आप इन पीढ़ियों से अपेक्षा कर रहे हैं
कि आने वाला समय इन पर गौरव करेगा। सॉरी, मैं ये पहन लूं, मैं भूल गया, क्योंकि ये स्टाइलिश माना जाता है, इससे मैं मॉडर्न लगूंगा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ रहूंगा। अभी मैं दाढ़ी भी सेट नहीं करवा पाया, मैं भूल गया, दाढ़ी वाड़ी सेट रहती थोड़ी सी, है ना, और ऐसे स्टाइलिश इस टाइप से कुछ करता तो मैं बहुत मॉडर्न लगूंगा। हैरानी होती है सब देखकर। अभी फिर वही बातें दोहराएंगे कि बुद्ध का देश है, अंबेडकर का देश है। अरे वो तो चले गए, बचा लो इतने अच्छे देश को। क्या हो रहा है इस देश में, कितनी पीढ़ियां सड़ रही हैं। अभी एक शब्द आया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ब्रेन रॉट। इसका मतलब था कि आप इंटरनेट पर जो गंदी अश्लीलता और इतना घटिया जो मटेरियल है उसको इतना कंज्यूम कर चुके हैं कि आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। आपके आसपास वातावरण वैसा बनाया गया है कि आप 31 को शामिल नहीं होंगे, आप दारू नहीं पिएंगे, आप मंदिरा पान नहीं करेंगे, और ऐसा वैसा करेंगे नहीं, नहाएंगे उससे। आप क्या नाम से मांस नहीं खाएंगे। तो आप क्या है, आप 31 नहीं मना रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया गया आपके पास, चाहे वो फिर सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर्स के माध्यम से, या कोई भी और वजह हो। और इस सब में गर्व फील होता है। हम अपने आप को बहुत आधुनिक कहते हैं। धन्य है ऐसी सभ्यता और धन्य है हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम, और ये सब कॉलेजों में ही चल रहा होता है। मैं इसके खिलाफ कभी नहीं हूं, महिलाओं की आजादी के खिलाफ मैं कभी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं इस दौर में सबसे ज्यादा आजादी उन्हें मिले। लेकिन जो चल रहा है, किसी के नाम पर किसी के नाम पर कुछ चलना, वो गलत है। यहां पर कुछ घट जाए, कुछ फसाद हो जाए, कोई विवाद जन्म ले ले, तो प्रशासन जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार, सस्पेंड होगा एसपी, बात आएगी डीएम पर, आंख उठेगी किस पर, सरकार पर। अरे कुछ जिम्मेदारी समाज की भी होती है, उसकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। तो ये संस्कृति के नाम पर, त्योहारों के नाम पर नंगनाच बंद करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेमानंद जी कह रहे हैं। अब प्रेमानंद जी का भी बड़ा वो हो गया जी कि उनके जो जो लोग होते हैं ना, जो बस उनका स्टेटस उठाओ, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, अपने आप को महान बताओ कि देखो हम प्रेमानंद जी के स्टेटस सुनते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं। उनकी बातों का अमल किसी को नहीं करना है। ऐसे मत जियो। जिस दिन मिल गए ना भगवान, हिसाब किताब भी ऐसा करेंगे कि तुम बता भी नहीं पाओगे, समय भी नहीं देंगे वो। अब इस पीढ़ी से क्या उम्मीद करेंगे? ये किस मामले पे इकट्ठी होगी? कभी देश में सरकार से सवाल पूछ पाएगी? भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, क्लाइमेट चेंज किस तरीके का स्तर है? अभी इनसे आप बोलो कि आओ हम एक काम करते हैं, जो नदियां हैं, आज जो नदियों का हाल है, दिल्ली में यमुना का हाल देखो, कितनी दूषित नदी हो गई, बेतवा का हाल देखो, सारी नदियों का। हम सब इकट्ठे होते हैं, कितने इकट्ठे होंगे? 2 कौड़ी भी लोग नहीं आएंगे। लेकिन आप इनको बोल दो शराब है, दारू है, पूरी अश्लीलता के, आपको पूरी स्वतंत्रता है, अभी साहब पहली फुर्सत में उपस्थित हों। न्यू ईयर मनाओ, बिल्कुल मनाओ, उसके हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? आजादी है, व्यवस्था है, कानून है, आप बिल्कुल मनाइए। लेकिन किस तरीके से मना रहे हो, और उसके नाम पे आप क्या नंग नाच कर रहे हो? दूसरी बात, जो इस बात का विरोध करेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मेरी बात का सिर्फ वही विरोध करें जो ये करते हुए, सारे कर्म कांड, ये कृत्य करते हुए वो इस बात को स्वीकारें कि हाँ उनके बच्चे भी ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, तो फिर ठीक है, फिर मैं गलत हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप तो पूरी मौज मस्ती करना चाहते हैं, पूरी मटर गश्ती करना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और आप अपने बच्चों से अपेक्षा करते कि वो अच्छे हों। अगर आप भी ये सोचते कि नहीं वो भी ऐसे ही दालोदुर निकले, वो भी ऐसे ही ढोर निकले, तो फिर आपको पूरी आजादी है कि आप इस तरीके के आयोजनों में शामिल हुई, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। मैं यहां कोई ज्ञान देने नहीं जाऊंगा कि आप ये करो वो करो, वो प्रेमानंद जी ने बता दिया है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इंटेंशन क्या है, नियत क्या है, किसी चीज पर्व का महत्व क्या होता है। ठीक है, सो टुडे फॉर एनफ,